हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग डीएस और डीके पढ़ेंगे। ठीक है, डीएस और डीके, डिग्री ऑफ स्टैटिक और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। वो बेसिकली अगर जो बात किया जाए तो वो चैप्टर है आपका टॉस का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। कभी कहीं कहीं पे उसको स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बोला जाता है। तो वहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और उसका हम लोग को बताने का तरीका ये रहेगा कि मतलब कि वहाँ पे ये डीएस और डीके का कंसेप्ट तो समझ ही जाएंगे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो भी जो क्वेश्चन है एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए, वो भी हम लोग क्वेश्चन बनाने के कोशिश प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट अगर जो किया जाए तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से होता है कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, डिटर्मिनेट और एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ जाए तो बाकी बात चीज आगे, क्योंकि इसी से रिलेट है। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट दोनों को देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हो इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात किया जाए तो बेसिकली अगर जो प्लेन स्ट्रक्चर है तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है बेसिकली: समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर एक्स वाई और एम के टर्म में लेके जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन के हेल्प मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन का हेल्प से जिस स्ट्रक्चर को हम लोग इजीली एनालाइज कर ले, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग फाइंड नहीं कर पाए, वैसे स्ट्रक्चर को इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर जो बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग एक चीज देख ले रहे हैं। जैसे लोग को पता ही है बेसिकली सपोर्ट तीन ही टाइप का होता है, बाकी बात तो उसी के बिहाफ पे और भी जाए। तो देखिए, फिक्स में तो वर्टिकल ये तीन टाइप के रिएक्शन आएंगे: वर्टिकल, मोमेंट और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीन हो गया। अगर जब हिंज में बात किया जाए तो दो टाइप के रिएक्शन आते हैं, कौन कौन? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और अगर जब जो रोलर में बात किया जाए तो एक टाइप का ही आता है, ओनली फॉर वर्टिकल। ठीक है, एक और सपोर्ट होता है रोलर सपोर्ट। ठीक है, इसमें भी दो रिएक्शन आता है। ठीक है, तो इसी टाइप में एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, उसको देखते हैं कि वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पे ऐसा देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये फिक्स है, सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट में कितना रिएक्शन लगेगा? 3। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपने पास में कितने अवेलेबल है? 3। तो 3 - 3 0। ये क्या हो गया? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब यहीं पे देखिए, ऐसा है, मान के चलिए यहां से हमने सपोर्ट दैट प्रोप्ड कैंटिलीवर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ का रिएक्शन, 2 यहाँ का रिएक्शन, 5 रिएक्शन माइनस अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं? 3। तो यहाँ पे कितने बच गए? 2। और ये जो 2 बच गया, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन बच गया, और इसी इक्वेशन का नाम हो जाता है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। क्या? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन हो जाता है। और इसीलिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम इक्वेशन का तो हेल्प होता ही होता है, साथ साथ में कुछ जो एक्स्ट्रा इक्वेशन बच जाता है उसी का नाम है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। इस दोनों के हेल्प से इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट आप लोगों को समझ में आ गया। इससे आगे और अगर हम लोग अगर बढ़ते हैं तो यहाँ तक हो गया कुछ मतलब कि डीएस और डीके निकालने के लिए इतना जानना हम लोग को जरूरत था, तो इसलिए हम लोगों ने ये चीजें देखा। अब जाके आगे हम लोग कुछ 3-4 फार्मूला है जिसमें कुछ ट्रस का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ट्रस के लिए भी डीएस और डीके निकालना पड़ेगा, और प्लस में बी मूव में तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे जितने भी एग्जाम में लमसम आए हुए हैं। ठीक है, एक एस एकेडमी का वर्कबुक है, वहां से आपको लमसम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व रहेंगे डीएस और डीके के। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आप लोग का हो गया। इससे और आगे बढ़ते हैं तो 3-4 ये है। पहला चीज की फाइंड डीएस। अगर जो नॉर्मल डीएस का बात किया जाए, डीएस अगर जो किसी बीम में फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सिंपली फार्मूला होता है डीएसई प्लस डीएसआई। ठीक है, यहीं पे अगर जो ये इसका अगर जो डीके निकालना है, इसका फार्मूला होता है 3J माइनस RE माइनस M प्लस जो भी रिलीज रहेगा। ठीक है, जब हम लोग देखेंगे आगे तब जाके ये करेंगे। तो फिलहाल अभी इस दोनों को देख ले रहे हैं। देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर जो बात किया जाए, सिंपल ऐसा ही देख लीजिए। ये
इसका डीएस भी निकालना है और डीके भी निकालना है, निकाल लेना है। देखिए अगर इसका डीएस निकालना है तब तो इजी है। डीएस बराबर डीएससी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कितना 3 3 3, कितना टोटल रिएक्शन हो गया 9 9। अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने 3, 9 माइनस 3 कितना 6। अब डीएसआई का बात किया जाए, डीएसआई इक्वल टू हो जाता है 3C माइनस, ये डीएस का बात चल रहा है, ठीक है। तो डीएस में जो है डीएसआई अगर निकाल रहे 3C माइनस रिलीज अगर जो लगा हो तो ठीक है, इसमें रिलीज लगा नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लगा रहे। तो 3C माइनस रिलीज यहाँ पे तो 0 है ही नहीं। अब देखिए 3C का मतलब हो गया क्लोज बॉक्सेज, क्लोज बॉक्सेज कितने हैं तो देखिए एक ये है क्लोज बॉक्सेज और एक ये है, तो कितना हो गया 2, तो 3 2 जा 6। तो टोटल मिला के अगर जो बात किया जाए इसका, अगर जो डीएस का बात किया जाए तो डीएस बराबर क्या हो जाता है डीएससी प्लस डीएसआई। तो डीएससी कितना है 6, डीएसआई कितना आ गया 6, टोटल मिला कितना हो गया 12। ये क्या आ गया आपका, ये डीएस आ गया। अब अगला डीके की बात किया जाए तो डीके का सिंपली अगर जो बात किया जाए तो डीके का अगर जब जो देखिएगा तो डीके का अगर जो बात किया जाए तो डीके का एक फार्मूला है, सिंपली उसी पे पुट कीजिए हो जाएगा 3J माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर। देखिए यहाँ पे भी एक चीज होता है वो उसके बारे में हम लोग दिक्कत ये करेंगे। तो डीके का जो बात की 3 इंटू ज्वाइंट, ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज्वाइंट है 3 इंटू 9 माइनस आर ई कितना है 3 3 6 3 9 माइनस एम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा 9 3 जा 27 माइनस 9 और माइनस 10 कितना हो गया माइनस 19, तो ये 8 हो गया। तो इसका डीएस और डीके कितना आ गया, डीएस आ गया आपका 12 और डीके कितना आ गया 8। तो ये हो गया। इसी टाइप में और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर जो देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ और कुछ को बाकी बात को जहाँ पे लिखने वाला वहां पे मैं लिख दूंगा। एक है सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग इंटरनल हिंज इजर, तो बेसिकली वहां पे मैकेनिज्म लगाया जाता है, ठीक है। अगला है इलास्टिक स्ट्रक्चर एनालिसिस मेक यूज ऑफ, तो बेसिकली वहां पे इलास्टिक एंड लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप दिखाया जाता है, ठीक है। और अगला है आपका 2 क्वेश्चन है डायरेक्ट और वो आप लोग को पता भी है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही, तो मतलब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसके हेल्प से यूज करते हैं, तो बेसिकली अगर जब एनालिसिस कर पाते हैं तो अगर जब जो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इजीली हम लोग क्या कर पाते हैं एनालिसिस कर पाते हैं, तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। वही बात किया जाए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, वहां पे क्या होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का हेल्प तो लेते ही लेते हैं, साथ साथ में कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन का भी हम लोग यूज करते हैं। इस दोनों के हेल्प से हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं किसका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। ये 2 क्वेश्चन था। अगला अगर जो बात किया जाए तो कुछ क्वेश्चन है डीएसडीके का, देखते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है आपका डीएससी सारा के सारा पे निकालना है, ठीक है। इसका डीएस निकालना है, क्या होगा 3 यहाँ का और 3 यहाँ का, 3 प्लस 3 अवेलेबल इक्वेशन आपके पास में कितने हैं 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस 3। अब पूछेगा डीएससी डीएसआई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज बॉक्स नहीं है, तो एक्सटर्नली भी इसका सब कुछ निकल जाएगा। 3 3 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, इसका डीएस कितना हो गया 3। अगला अगर जो बात किया जाए तो एक और है इसका जो बात की कितना है 3, इसका कितना है 2 रिएक्शन और माइनस कितना अवेलेबल इक्वेशन कितना 3 3 प्लस 2 5 माइनस 3 कितना 2, इसका डीएस कितना आ गया 2। अगला देखिए यहाँ पे हिंज लगा दिया। अब इसका कितना 3, इसका 3 इसका 3 प्लस 3 माइनस 3, साथ में देखिए यहाँ पे हिंज लग गया। तो हिंज मतलब कितने मेंबर्स कनेक्टेड है 1 और 2, 2 मेंबर्स से कनेक्टेड 2 माइनस 1 1, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया वैल्यू 2, इसका डीएस हो गया ये। अगला देखिए
अगला अगर जब बात किया जाए, यहाँ पे भी सपोर्टेड हिंज लगा दिए, यहाँ पे इसका 3, इसका 3 और इसका 2, -1, 3 2 5, -1 कितना 4, और साथ में इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है, 5 - 4 कितना वैल्यू हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बाकी बात चीजों को मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। इससे आगे कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं। अब देखिए इसका डीएस निकालना है कितना, इसका 3, इसका +2, इसका +2, साथ साथ में अवेलेबल इक्वेशन कितने 3 -3, यहाँ पे साथ में हिंज लगा हुआ -1, कितना हो गया 3 2 5 2 7, 7 - 4 कितना हो गया वैल्यू 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिख ही ले रहे हैं। इस दोनों का डीएस निकालना है। देखिए इसका अगर सिंपली बात किया जाए डीएस निकालना, इसका सीधे 3 3 6 3 9, अवेलेबल क्वेश्चन कितना 3, तो टोटल मिला कितना होगा इसका 6। अगला इसका देखिए 3 3 6 3 9 3 2, तो सीधी सी बात है, अगर इसको बात किया जाए सी जोड़ दे रहे हैं 12, मतलब 3 3 6 3 9 3 12 माइनस अवेलेबल क्वेश्चन कितने 3 माइनस, साथ में रिलीज देखिए 1 2 3 मेंबर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 मेंबर से कनेक्टेड है तो 2 2, तो -2 और फिर से -2, कितना हो गया वैल्यू 3 2 5 2 7, 12 - 7 कितना वैल्यू 5, इसका डीएस कितना हो गया 5। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। मिटाते हैं। इसका डीएस निकालना है, यहाँ पे डीएससी प्लस डीएसआई होगा, देखिए कैसे 3 और 3 कितना 6 माइनस अवेलेबल क्वेश्चन कितना 3, तो ये क्या आ गया डीएससी, डीएसआई बात करेंगे क्या था क्लोज बॉक्सेज माइनस हिंज, तो हिंज तो है नहीं तो क्लोज बॉक्सेज 3C होता है, तो 3 इंटू क्लोज बॉक्सेज कितना 1, तो 3C इंटू 3C हो जाएगा, तो फाइनल क्या 3C के जगह 1 3 इंटू 3 3, तो फाइनल क्या हो गया 3 प्लस मतलब डीएससी और डीएसआई 3 + 3 6, यहाँ से ये भी आ गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख ले रहे। देखिए यहाँ पे इसका डीएस निकालना है, 2 इसका और 2 इसका 4, अवेलेबल इक्वेशन कितना 3, तो -3 माइनस, साथ साथ देखिए यहाँ पे 2 मेंबर से कनेक्ट है, हिंज लगा हुआ था 2 - 1 1, तो -1, तो फाइनली वैल्यू डीएस का क्या होगा 0, मतलब क्या है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, 0 से कम आएगा तो अनस्टेबल, 0 से ज्यादा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर रह नहीं जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं डीएस पे, फिर जाके ट्रस्ट में देखेंगे। हो गया, इसको मिटाते हैं।
मार्क रहा हूँ, मार्क नहीं कर सकते लेकिन बाकी मैं ठीक है। डीएस बराबर क्या होता है, डीएससी प्लस डीएसआई, तो डीएससी पहले निकाल लेना है, ठीक है। डीएससी 3 to 5 to 7, 7 माइनस अब लेबर इक्वेशन कितना 3 तो 4। डीएसआई की बात किया जाए क्या होता है, क्लोज 3C माइनस रिलीज, तो रिलीज है नहीं तो इसका वैल्यू 0, तो 3C क्लोज बॉक्सेस कितना 1 2 3 4, 4 3 जा 12, तो फाइनल क्या होता है डीएस बराबर, डीएस का फाइनल होता है डीएससी प्लस डीएसआई, तो बराबर क्या हो गया, डीएससी की वैल्यू कितना 4, डीएसआई की वैल्यू कितना 12, तो फाइनली वैल्यू कितना 16 हो गया। यहाँ तक एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखना है कि मतलब ये स्टेबल है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है स्टेबल, अगर स्ट्रक्चर है अगर आपने देख लिया तो कौन सा स्टेबल है अनस्टेबल है क्या क्या है वो देख लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए रोलर लगा हुआ है, ठीक है। क्या होता है 2 और 1 3 रिएक्शन अवेलेबल, इक्वेशन कितना 3, साथ में रिलीज है, 2 मेंबर से कनेक्टेड है, 2 माइनस 1 1 तो 1, फाइनली वैल्यू क्या आ गया माइनस निगेटिव का, मतलब क्या हो गया स्ट्रक्चर अनस्टेबल, ठीक है। अगला एक देख लेते हैं ट्रस का डीएस निकाल के, ठीक है, बाकी बात सारा तो सेम ही है, ठीक है। बाकी बात आपको ऑलरेडी पता है क्या कि ट्रस में मतलब कि कभी भी जो है ट्रस में फिक्स सपोर्ट नहीं होता है, तो सच ये भी पता है कि कभी भी उसका लोड जो लगता है वो कहाँ पे लगता है, ज्वाइंट पे लगता है, ठीक है, मेंबर पे नहीं लगता, ऐसा तो ऑलरेडी पता ही है। मान के चलिए दोनों को मैं हिंज ही कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में भी हिंज ही है, ठीक है। ये जो बेसिकली आप इसको हिंज मत समझिए, ये ज्वाइंट है, ठीक है, ये बेसिकली ज्वाइंट है। देखिए इसका सिंपली फार्मूला होता है m प्लस आर ई माइनस 2j। देखिए मेंबर सबसे पहले गिन लीजिए, आर ई गिन लीजिए और ज्वाइंट, m जो है मेंबर है, j ज्वाइंट है और आर ई रिएक्शन है। देखिए m मेंबर गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को मिला के आ गया मेंबर आ गया। दिक्कत यहाँ पे आता होगा, यहाँ से लेके ध्यान रखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक ही मेंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ज्वाइंट लगा दे फिर ये यहाँ से यहाँ तक अलग मेंबर हो जाए, लेकिन आपको ज्वाइंट नहीं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो m बराबर 18, आर की वैल्यू कितना हो गया 2 हिंज का इसका और 2 हिंज इसका, तो 4 ज्वाइंट का बात किया जाए, ज्वाइंट बराबर कितना हो जाएगा 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट 4 ज्वाइंट 5 ज्वाइंट 6 ज्वाइंट 7 8 9 हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, बस इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 18 प्लस 4 माइनस 2 इंटू ज्वाइंट 9, देखिए 18 प्लस 4 माइनस 18, फाइनली वैल्यू कितना आ गया r, ये आ गया डीएस वैल्यू, ठीक है। ट्रस का एक छोटा क्वेश्चन है, बस इसका डीके भी जस्ट देख लीजिए। इसका जो डीके है ट्रस का वो होता है 2j माइनस आर ई, ठीक है, निकला हुआ इसलिए जस्ट मैं बना दे रहा हूँ, के इक्वल टू 2j माइनस आर ई, डीके बराबर, ठीक है। तो देखिए 2j 2 इंटू ज्वाइंट कितना है 9 माइनस आर ई कितना है 4, तो इसका डीके कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 9 2 18 माइनस 4 14, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया ये, ठीक है, डीएस हो गया लमसम। अब कुछ चीजें मैच करना है, उसको भी देख ले रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही है, सुन लीजिएगा बस, द शेयर कॉल्ड बाय सिंकिंग ऑफ वन ऑफ द सपोर्ट बाय डेल ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, तो यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे वैल्यू रहेंगे लेकिन फाइनली ऑप्शन में 0 ही है, ठीक है।
आगे देखते हैं, कुछ मैच करना है। फोल्डेड प्लेट का अगर जब बात किया जाए, इसका सरफेस, इसका भी सरफेस, इसका बात किया जाए तो स्केलेटल होता है। ठीक है, एक और है, ये करना मिलान ही करना है। मैच ही करना है। तो पहला है प्लेन फ्रेम, प्लेन फ्रेम, अगला आपका स्पेस ट्रस, अगला स्पेस फ्रेम। स्पेस फ्रेम प्लेन फ्रेम का बात किया जाए तो 3m प्लस आर माइनस 3j, आर ई माइनस 3j। अगर स्पेस ट्रस का बात किया जाए, m प्लस आर ई माइनस 3j। देखिए प्लेन फ्रेम का बात किया 3m प्लस आर ई माइनस 3j। स्पेस ट्रस का अगर जब बात किया जाए तो m प्लस आर ई माइनस 3j। और अगर जब जो स्पेस फ्रेम का बात किया जाए तो 6m प्लस आर ई माइनस 6j, जहां पे m मेंबर है और j ज्वाइंट है और आर ई रिएक्शन है। ठीक है, जो बीम में आता है या फिर स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड ds कुछ और भी है, इसके बाद लमसम खत्म ही हो जाएगा, फिर डीके थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मिटाते हैं। एक इसका ds देखना है, रोलर है, सी बात 3 इसका और प्लस 1 4 माइनस 3, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। अगला देख लेते हैं, ये बात किया जाए तो बेसिकली वर्टिकल रोलर है। ठीक है, सॉरी रोलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले 3 इसका और ये प्लस 2 इसका, पहले ही क्वेश्चन में बता दिए होते -3, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया 2 इसका वैल्यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन, दोनों जगह रोलर लगा हुआ, तो 3 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3, वैल्यू क्या आ गया 2। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रोलर है। ठीक है, दोनों जगह हिंज लगा हुआ, यहाँ पे भी। इसका डीएस पूछ रहा है 3 या इसका, ये 1 इसका 4 और 2 6 माइनस 3 अवेलेबल, माइनस रिलीज भी निकालना, तो माइनस रिलीज हो जाएगा। तो दो मेंबर से कनेक्टेड है तो 2 माइनस 1, और यहाँ पे दो मेंबर 2 माइनस 1, तो 1 मतलब -1 -1 कितना हो गया वैल्यू 6 माइनस 5, वैल्यू कितना 5 सॉरी 1
6 माइनस 5 वैल्यू 1 पॉजिटिव का, ठीक है। ये डीएस हो गया इसका। कुछ और देख ले रहे हैं। लास्ट डीएस 2-3 और देख ले रहे हैं। एक ये वाला इसका डीएस पूछ रहा है। सीसी मतलब क्या हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 12 12 माइनस 3 अवेलेबल 9 हो गया। ये डीएसई आ गया। डीएसआई बात किया जाए क्या हो जाएगा 3C माइनस रिलीज 3C माइनस रिलीज 3 इंटू क्लोज बॉक्स है कितना 1 माइनस रिलीज कितना 1 दो मेंबर्स का 2 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 कितना 2। तो फाइनल वैल्यू बात किया जाए कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 इक्वल टू वैल्यू कितना 11 हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है। इसके बाद तो डीके ही बनाना है, मतलब वहां पे भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ। इसका डीएस पूछ रहा है। इसका डीएस बात किया जाए तो एक्सटर्नल देखे फिर इंटरनल देखे, एक ही साथ में कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3 3 6 6 माइनस 3 आगे के डीएसई डीएसआई बात किया जाए क्या होता है 3C माइनस रिलीज, ठीक है। अब देखिए 3C क्लोज बॉक्सेस पहले देखिए 1 क्लोज बॉक्स है 2 क्लोज बॉक्स है 3 क्लोज बॉक्सेस 3 क्लोज बॉक्सेस माइनस रिलीज देखिए और से यहाँ पे देखिए 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर कनेक्टेड है 4 माइनस 1 कितना 3। तो ऐसे ही देखिए 3 यहाँ पे भी हो जाएगा 1 2 3 4 मेंबर तो 3 यहाँ पे भी हो जाएगा देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो फाइनली कितना 3 3 6 और 9 तो यहाँ पे क्या हो गया 3 3 जा 9 माइनस 9 वैल्यू कितना हो गया 0। तो फाइनली क्या होता है डीएसई प्लस डीएसआई तो डीएसई कितना है 3 प्लस डीएसआई कितना है 0 तो फाइनली वैल्यू कितना 3 आ गया आपका क्या डीएस का वैल्यू आ गया, ठीक है। ठीक है अब एक दो क्वेश्चन बस डीके का देख ले रहे हैं बस हो गया। पहला डीके ये इसी में एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल दोनों बता देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा डीके में क्या होता है रिलीज वहां पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका तो ये जानते ही है तो सिंपली अगर जो बात किया जाए तो इसका 3J माइनस RE माइनस M प्लस रिलीज, ठीक है। और एक होता है 3J माइनस RE प्लस रिलीज। होता क्या है ये जो है निगलेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन और देखिए करना कुछ भी नहीं है, जहां पर लिख दिया जाए कि निगलेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन तो वहां पे ये वाला वैल्यू निकालना मतलब ये वाला फार्मूला से निकालना, जहां पे कंसीडर एक्सियल डिफॉर्मेशन बोलते हैं यहाँ पे ये वाला करना कुछ होता कुछ नहीं। जहां पे निगलेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन का बात किया तो वहां पे सारा क्वेश्चन एज इट इज बनेगा, सिर्फ वहां पे माइनस मेंबर जो है माइनस होगा, ठीक है। जहां पे कंसीडर करने के लिए बोलेगा एक्सियल डिफॉर्मेशन वहां पे मेंबर माइनस नहीं होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए फार्मूला से पुट कर रहे हैं
पहले ज्वाइंट गिन रहे 1 2 3 4, ज्वाइंट कितना हो गया 4, मेंबर कितना हो गया देखिए 1 2 3, आर कितना हो गया 3 3 6, आर कितना हो गया देखिए यहाँ पे दो मेंबर से कनेक्टेड 2 माइनस 1 1 है। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू ज्वाइंट कितना 4 माइनस आर की वैल्यू 6 प्लस रिलीज कितना 1, माइनस मेंबर भी बाद में भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस मेंबर कितना है 3, 4 12 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 3 6 3, तो यहाँ पे हो गया क्या 12 और प्लस 1 13 माइनस 9, वैल्यू क्या हो गया 4। ये 4 कब आया जब निगलेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन कर दिए, डिफॉर्मेशन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि जब ये कंसीडर करेंगे फिर कितना हो जाएगा, तो सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पे अब ये वाला वैल्यू लगाएंगे तो क्या लगेगा 3 इंटू ज्वाइंट 4 माइनस आर 6 प्लस रिलीज 1, बस इतना ही करना। 12 माइनस 6 प्लस 1 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, तो ये यहाँ से डीके एक हो गया। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको भी देख ले रहे हैं। इसमें जो है डीएस और डीके दोनों होगा। ठीक है, इसमें डीएस और डीके दोनों निकालना, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। रोलर है, ठीक है। यहाँ पे पहले डीएस निकालना। डीएस बात किया जाए सिंपली एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 माइनस 3 3 सी क्लोज बॉक्स है 3 है, दो क्लोज बॉक्सेज है तो 3 सी, तो 3 2 जा 3 इंटू 2 कितना वैल्यू 6। अब बोले रिलीज यहाँ पे कहीं पे लगा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया डीएस का वैल्यू 9। अब डीके का बात किया जाए, डीके कैसे निकालेंगे, बताइए क्या 3j माइनस आर माइनस एम प्लस रिलीज। ठीक है, अब देखिए रिलीज आर ही से ये करते हैं। ठीक है, 3j ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ज्वाइंट हो गया, माइनस आर कितना 3 2 5 1 6 माइनस मेंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 माइनस 6 और माइनस 1 11 17, तो वैल्यू कितना आ गया 13। तो डीएस की वैल्यू कितना 9 और डीके की वैल्यू कितना 13, सही हो गया। ठीक है, एक और लास्ट टॉपिक देख ले रहे हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नाम से आते हैं। ठीक है, तो बस एक देख ले रहे हैं, बस हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो देख ले रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक तरफ लिख दे रहे हैं फोर्स मेथड, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्स मेथड। फोर्स मेथड को ही फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है। इसी को कॉम्पैटिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है। कॉम्पैटिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है। इधर होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड को ही स्टिफनेस मेथड भी बोला जाता है और इक्विलिब्रियम मेथड भी बोला जाता है। मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड।
इक्विलिब्रियम मेथड। तो यहाँ पे फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है, कंपैटिबिलिटी मेथड बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड को स्टिफनेस मेथड भी बोला जाता है, इक्विलिब्रियम मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगर जब बात किया जाए तो ये यूज तब करते हैं जब ds की वैल्यू कम हो डीके से, ठीक है। और ये वैल्यू तब मतलब ये मेथड तब यूज करते हैं जब ds की वैल्यू ज्यादा हो, किससे, डीके से, ठीक है। एक और लास्ट इसका एग्जांपल बहुत बार पूछा जाता है, इसका एग्जांपल बात किया जाए तो थ्री मोमेंट थ्योरम, वर्चुअल वर्क मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, इसीलिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के बाद अगर जो बात करें स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, कास्टिग्लियानो मेथड हो गया, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाता है। और साथ साथ में कॉलम एनालॉजी, इसका अगर जो एग्जांपल का बात किया जाए इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, तो एक तो एमडीएम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, अगला आ जाता है कानिस मेथड, और अगला ये आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गया, यही सब चीजें हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू।